हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड केयर टू कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये बेबी ड्रेस लेकर के आई हूँ, जो 0 मंथ से लेकर के 1 साल के बच्चे को ये आसानी से हो जाएगी। बहुत ही कम ऊन में ड्रेस बन करके तैयार हुई है। इसे बनाने में 100 ग्राम से भी कम ऊन लगी है। लगभग 90 ग्राम ऊन में ये पूरी जैकेट बन करके तैयार हुई है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहती हैं तो मैं उसके बारे में आपको आगे बता दूँगी कैसे आप इससे बड़ा साइज़ बना सकती हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस जैकेट को मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया है। आप चाहे तो इसे जैकेट को एक ही कलर से भी आप बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। ये जैकेट 0 से 1 साल के बच्चे को आसानी से हो जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने 80 चेन बना लिया है। देखिए, फ्रंट पार्ट से ओपन रहेगा पूरा। अब हम 2 चेन और बनाएंगे। और ये जो ऊपर का पार्ट बुन रहे चेस्ट का पार्ट, तो चेस्ट का पार्ट हम हाफ डबल क्रोशिया से बुनेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया से बुनने के लिए हम यहाँ पे 2 चेन स्किप करके और तीसरी चेन में डालेंगे इसको। फिर क्रोशिया में हमारे 3 फंदे हो जाएंगे, उनको हम एक बार में निकाल लेंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हम लूप लेंगे क्रोशिया पे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, उसके फिर लूप लेके बाहर आएंगे, फिर तीनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी चेन में हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। लूप लेना है, चेन के अंदर डाल के बाहर आएंगे लूप लेके, फिर तीनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। फिर देखिए, हमने एक रो में पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। दो चेन बना करके हम फिर टर्न होंगे। ब्लैक कलर जोड़ने के बाद हमने 2 चेन बना लिया है। अब हम टर्न हो गए हैं। जो फर्स्ट चेन है उसमें फिर हम लूप लेके डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चेन दिख रही है सभी में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए, हमने दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने अभी तक कोई फंदा बढ़ाया नहीं है। अब हम फिर पहले वाली जो ऊन है हमारी, जो हमने पहली रो बुनी थी जिस कलर से, उसी ऊन से फिर हम अब नेक्स्ट रो हम बुनेंगे। यहाँ पर 2 चेन बना करके हम टर्न हो गए हैं। अब वहीं पहली चेन में हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद चौथी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक हमने 2 चेन बनाया था, वो हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट हुई। दूसरी हमने बनाई थी उसी जगह पे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई, और ये हो गई हमारी तीसरी हाफ डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई है। अब फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक ही चेन में 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसी चेन में डालेंगे, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम 3 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया होगी एक चेन में, फिर दूसरी चेन में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में बनाएंगे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके चौथी चेन में हम फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से रो हमें कंप्लीट करनी है। 3 हाफ डबल क्रोशिया के बाद चौथी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो अगर आपका बेबी ज़्यादा हेल्दी है तो आप यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद तीसरी वाली चेन में आप 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। फंदे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे और चेस्ट की साइज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे रो हमने कंप्लीट कर ली है। तो 3 रो हमने कंप्लीट कर ली, इस तरह से आएगा इसका। अगर आप 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो आप 6 नंबर की ही क्रोशिया से बनाइए और उतनी 80 चेन से स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप हर दूसरी चेन पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। जो तीसरी रो हम बुनेंगे उस पर हर दूसरी चेन पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो आराम से ये 1 से 2 साल के बेबी को जैकेट फिट हो जाएगी। लेंथ थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी, नीचे लंबाई थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, बाकी सेम सब यही रहेगा। अब फिर हम 2 चेन बना करके टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस रो में हम सभी चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो हमें एक रो में हमें फंदे हमने बढ़ाया है और एक रो हम सेम वैसे ही हम बुन रहे हैं, सिंपल एक एक हाफ डबल क्रोशिया की। स्टार्टिंग की 2 रो में हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं, तीसरी रो में हमने फंदा बढ़ाया है। अब चौथी रो में फिर हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ सब में सभी चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। बहुत ही आसान है जैकेट बनाना और आप इसे किसी भी साइज में बहुत आसानी से बना सकती हैं। बस आपको ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस नंबर की क्रोशिया से बना रही हैं और कितनी चेन से आप स्टार्ट कर रही हैं। तो 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए आप चेन की संख्या बढ़ा लीजिए, 90 चेन से स्टार्ट कीजिए और बाकी सेम सब यही रहेगा पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट की लंबाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 8 रो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट जो हमने ये सी ग्रीन कलर की उनसे जो हमने फर्स्ट रो बनाई है उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। सेकंड वाली जो सी ग्रीन कलर है उसमें हमने चौथी चेन में 2 फंदे बढ़ाए हैं। फिर उसके दूसरी वाली सी ब्लैक कलर को हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। फिर उसके नेक्स्ट रो में हमने तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई है, तीसरी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। फिर एक नेक्स्ट रो में कोई हमने ब्लैक कलर में कोई फंदे नहीं बढ़ाया। उसके बाद जो हमने फिर नेक्स्ट रो बुनी है उसमें फिर हमने तीसरी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई हैं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बाजू के लिए यहाँ पे मार्क लगाएंगे। क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए 0 मंथ की बेबी के लिए, इसलिए यहाँ पे इसकी चेस्ट की लंबाई थोड़ी कम है। जैसे जैसे आप बड़े साइज़ के लिए बनाएंगे तो चेस्ट की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो बाजू के लिए मार्क लगाने के लिए हम या तो कोई सेफ्टी पिन ले लें या फिर हम दूसरे कलर की उनको कट करके हम रख लें मार्क लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया बराबर से। ये जो ओपन वाला पार्ट हमारा बीच में बराबर से बीच में आया है, देखिए यहाँ पे एक बराबर इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको जो बीच से जो हमारा ओपन पार्ट खुला हुआ पार्ट है यहाँ से हम फिर इसको एक बार हाफ मोड़ेंगे, इस तरह से इधर से लाएंगे और यहाँ बीच में ला करके इसको मोड़ेंगे। अब जो यहाँ पे जो मार्क है यहाँ पे आ रहा मुड़ा हुआ पार्ट, यहाँ पे हम
इसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो दूसरे कलर की ऊन हमने कट की है उससे हम यहाँ पे इसको बांध देंगे ताकि हमारे यहाँ पे निशान लग जाए। या फिर सेफ्टी पिन हो तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं मार्क के लिए। तो दोनों साइड में हम एक बराबर इसी तरह से हम ऊन को बांध देंगे। और फिर इधर भी इस साइड में भी हम इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे हाफ इस तरह से। फिर यहाँ पे जहाँ पे मुड़ा हुआ ये भाग आ रहा है यहाँ पे हम दोनों साइड में ऊन को हम बांध लेंगे। और बाद में हम यहाँ पे गिन लेंगे कि कितनी चेन पे यहाँ पे मार्क लगाया है। तो जितनी चेन पे इस एक साइड में हम मार्क लगाएंगे उतनी ही चेन काउंट करके हम दूसरी साइड में मार्क लगा लेंगे ताकि हमारा कम ज़्यादा ना हो, बराबर मार्किंग हो बाजू की। इस तरह से उनको फंसा करके हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। काउंट करने के बाद हम इसको इस तरह से दोनों पार्ट को मिला करके देख लेंगे कि हमारी मार्किंग एक बराबर एक जगह पे लगी है कि नहीं। फिर हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे आगे। अब हम लेफ़्ट साइड से उनको कट करने के बाद यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे और ओपन जो हमारा भाग है आगे का फ्रंट साइड वहीं से हम बुनना स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। तो देखिए 2 चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे सभी चेन में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पे हमने बाजू का मार्क लगाया है वहाँ तक हम बुनते हुए आ जाएंगे। मार्क तक जो बुनते आएंगे तो ऊन है उसको हम निकाल लेंगे जो हमने मार्क के लिए लगाया है। और इसके लिए यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ना है इस तरह से। देखिए यहाँ से दूसरी साइड में बाजू को जोड़ना है हमें। तो दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसके सामने ही उधर के भी हम मार्क को निकालेंगे और वहीं पे हम क्रोशिया को डाल करके और दूसरी साइड में वहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी बाजू हमारी जुड़ जाएगी। देखिए इस तरह से आएगा। अब फिर इधर भी हम जितनी चेन है सब में हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और दूसरी तरफ की बाजू के पास आ जाएंगे। फिर वहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद 3 चेन बना लेंगे और जो यहाँ पे हमने निशान लगाया बाजू का उसको हम निकाल करके दूसरी साइड का भी निशान हम निकालेंगे और दूसरी साइड में वहीं पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारी बाजू दूसरी साइड की भी जुड़ जाएगी। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड की बाजू को हमने जोड़ लिया इस तरह से 3 चेन बना करके। फिर दूसरी तरफ हमने हाफ डबल क्रोशिया से इसको जोड़ा है। ये देखिए साथ में इसको लगाने पर दोनों तरफ की बाजू को एक बराबर हमारा आ रहा है। अब हम नीचे का पोर्शन हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम नीचे का पूरा पोर्शन हम ये सी ग्रीन कलर की जो ऊन है उसी से हम पूरा बुनेंगे। तो हमने ऊन को यहाँ पे कट कर लिया है और फिर हम यहाँ पे हम जोड़ेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारी है फ्रंट साइड से जो ओपन पार्ट है लेफ़्ट साइड का वहीं पर हम इसको जोड़ेंगे ऊन को। और अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। तो हमारी जो डिज़ाइन बनी हुई है पूरी पुफ पे बनी हुई है। तो स्टार्टिंग में हमारी ये 3 चेन एज ए एक डबल क्रोशिया के रूप में काउंट होगी। अब हम नेक्स्ट चेन में डाल करके हम एक पुफ बनाएंगे। तो पुफ बनाने के लिए हम फंदे को रोक लेते हैं क्रोशिया पे, फिर लूप लेंगे, फिर उसी चेन में डालेंगे, लूप लेके बाहर आएंगे 2 बार, ये 3 बार हो गया। 3 बार बनाने के बाद हम सबको एक बार में निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर एक चेन बना के इसको क्लोज करेंगे तो हमारा एक छोटा सा पुफ बनकर इस तरह से तैयार होगा। यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और फिर उसी चेन में हम डालेंगे और 3 बार इसी तरह से बिना बुने हम फंदों को रोक लेंगे क्रोशिया पे 2
3। और फिर सबको एक बार में हम निकाल लेंगे और चेन बना के हम क्लोज करेंगे। तो 2 पुफ हो गया। तो जो पुफ हम यहाँ पे बना रहे हैं केवल 3 ही बार हम डाल के हम फंदों को रोक रहे हैं क्रोशिया पे। अब आगे फिर हम 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में डाल के फिर हम यहाँ पे एक पुफ बनाएंगे। तो 3 बार यहाँ पर भी हम बिना बुने हम क्रोशिया को निकालेंगे चेन में से। फिर एक बार में से फंदों को निकाल करके चेन से इसको क्लोज करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सेम उसी जगह पे हम फिर इसी तरह से एक पुफ बनाएंगे। और सही फंदों को एक बार निकालने के बाद एक चेन से इसको क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आएगा हमारा डिजाइन। और फिर आगे फिर हम 3 चेन हम स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चेन स्किप करनी है और फिर चौथी चेन में डाल करके हमें फिर एक पुफ, फिर एक चेन, फिर एक पुफ बनाना है। फिर 3 चेन स्किप करना है, फिर चौथी चेन में डाल के एक पुफ, एक चेन और फिर एक पुफ बनाना है। तो इसी तरह से हम ये रो गुलाई में हम कंप्लीट करेंगे। जो बाजू का पोर्शन है उसको हम वहाँ पे हमें कैसे बुनना है हम आपको आगे बताएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बाजू वाली वीडियो डिलीट हो गई है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे ये बनाते हुए जहाँ पे हमने बाजू के लिए मार्क लगाया था वहाँ तक हम आ जाएंगे। और जो हमने 3 चेन से बाजू को अटैच किया है यहाँ पे इस पर भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी हम बना लेंगे। यहाँ पे ये चेन छोड़ते हुए तो बनाते हुए आएंगे। फिर हम यहाँ पे ये जो हमारी चेन दिख रही बाजू में जोड़ा है जो 3 चेन बना करके उस पर भी हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के फिर दूसरी साइड में आ जाएंगे। फिर 3 चेन स्किप करेंगे और फिर चौथी चेन में फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करते हुए दूसरी बाजू पर आ जाएंगे। फिर दूसरी बाजू पर भी जो हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पे भी हम गैप में उस 3 चेन पर भी हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद हम ये दूसरी रो बनाएंगे डिजाइन वाली। इसके लिए हम यहाँ पे 3 चेन लेकर के टर्न हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे ये पुफ बनाया है 3 डबल क्रोशिया एक बार में निकाली है, उसके बाद एक चेन बनाया था। जो एक चेन में गैप है उसमें फिर हम 3 बार इस तरह से निकालेंगे बिना बुने और फिर एक चेन बना के फिर उसी में फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और सभी फंदों को रोके रहेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा 2 पुफ और एक चेन है उसके बीच में भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक पुफ, एक चेन और फिर एक पुफ। ये देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में भी हम इसी तरह से जो हमने एक चेन बनाई थी उसके बीच में हमें बनाना है। 3 बार हम क्रोशिया को डाल के गैप में से निकालेंगे और सभी फंदों को रोके रहेंगे। फिर एक चेन, फिर उसमें फिर एक पुफ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी यहाँ पर हमें बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, केवल जो 2 पुफ के बीच में हम एक चेन ले रहे हैं। तो ये 2 रो हमारी बिल्कुल सेम एक जैसी ही है। उसका नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, हम एक पुफ और एक चेन और एक पुफ बनाएंगे। फिर बीच में फिर हम एक चेन लेंगे। उसका नेक्स्ट वाला जो हमारा डिजाइन है उसमें फिर हम एक पुफ, एक चेन और एक पुफ बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट डिजाइन में फिर एक पुफ, एक चेन और एक पुफ बनाएंगे। इसी तरह से हम रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 3 रो बनाई हुई है। 2 रो एक जैसी है जिसमें कोई भी बीच में चेन नहीं। तीसरी रो में हमने बीच में एक चेन ली है और चौथी रो भी सेम हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, 3 चेन बना करके हम टर्न होंगे और जो डिजाइन हमारी बनी है उसके बीच में जो एक चेन की गैप है उसमें हम डाल के क्रोशिया को फिर एक पुफ बनाएंगे। 1 2 3 फंदों को बिना बुने हम एक बार में निकालेंगे।
फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 बार हम फंदे को निकालेंगे उसमें से, और फिर सभी फंदों को एक बार हम बुन लेंगे और एक चेन से इसको क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम बीच में एक चेन बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम बीच में हम पुफ बनाएंगे, एक पुफ, एक चेन और एक पुफ बनाना है। इसके फिर हम एक चेन लेना है यहाँ पे, तीसरी और चौथी रो हमारी एक जैसी रहेगी। 3 पुफ, एक चेन, 3 पुफ, फिर एक चेन, और फिर 3 पुफ, एक चेन, फिर 3 पुफ, फिर बीच में फिर एक चेन रहेगी, फिर 3 पुफ बनेगा, फिर एक चेन, फिर 3 पुफ। इसी तरह से हम ये तीसरी और चौथी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर 5वीं और छठी रो में हम बीच में यहाँ पे हम 2-2 चेन कर देंगे। ये भी एक एक चेन चल रही है ना, बीच में हम जाएंगे यहाँ पे तो 3 पुफ, एक चेन, 3 पुफ, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 पुफ, एक चेन, 3 पुफ, फिर उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट 2 रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी लंबाई लगभग कंप्लीट हो गई है। नीचे की जो हमारी 6 रो है उसमें हमने बस ये चेंज किया है कि नीचे की जो हमारी लास्ट की जो 6 रो हमने बनाएंगे उसमें हमने 3 बार, जैसे नीचे हमने डबल क्रोशिया निकाली थी पुफ बनाने के लिए, उसमें हम 4 बार निकालेंगे। 4 बार निकालने के बाद तब हम एक पुफ बनाएंगे और बीच में हम 2 चेन लेंगे, फिर एक पुफ बनाएंगे और फिर बीच में 2 चेन लेनी है। उसके बाद फिर हमें 4 बार में एक पुफ बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक पुफ बनाएंगे, फिर बीच में फिर हम 2 चेन लेंगे। इसी तरह से के नीचे की लास्ट की हम 4 रो हम इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप उतनी रो बना लीजिए। बनाना बहुत ही आसान है, जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे बनाना है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही कम ऊन में ये जैकेट बन करके तैयार हो जाती है। नीचे की लास्ट रो मैंने ब्लैक कलर की ऊन से बुना है, यही डिज़ाइन सेम ब्लैक कलर की ऊन से बनाई है। अब हम यहाँ पे फ्रंट में भी ब्लैक कलर से हम बनाएंगे। दोनों हमारा फ्रंट है ओपन, उस पर भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर की ऊन को जोड़ लेंगे। ब्लैक कलर की ऊन को जोड़ने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया बुननी है। तो जो हमारा ये दिख रहा है ये गैप, इसके अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, और फिर इसी गैप में एक बार और हम हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो जो भी हमारी गैप दिख रही है सब में हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 2-2 हाफ डबल क्रोशिया हम सभी गैप में हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी लंबाई में हम इसको बना लेंगे ऊपर फ्रंट तक। फिर उनको कट करके दूसरी साइड के भी फ्रंट को हम इसी तरह से हम बुन लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम लूप लेते हैं, चेन में डालेंगे, फिर तीनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। देखिए तीनों फंदों को एक बार में निकाल लिया तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह जो भी हमें गैप दिख रही है यहाँ फ्रंट साइड में, जो हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाई थी, तो उस गैप में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। तो यहाँ पे हम छोटा बटन लगाएंगे तो जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया गैप है उसमें बटन आसानी से आ जाएगा। अगर आप बड़ा बटन लगाना चाहती हैं तो बटन के स्पेस के हिसाब से आप नाप को मार्किंग करके और वहाँ पे आप 2 चेन बना करके और फिर तब नेक्स्ट चेन में फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाइए, तो आपका बटन लगाने के लिए स्पेस बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमने जैसे फ्रंट पे यहाँ पे हमें बनाना है तो यहाँ पे हम 2 चेन बना करके फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं।
तो यहाँ पे बटन लगाने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से गैप बन गया। इसी तरह से अगर आपको आप के का बटन बड़ा लगाना चाहती हैं तो गैप आपका छोटा पड़ रहा हो तो आप चेन बना लीजिए, तब फिर 2 चेन बनाने के बाद फिर आप डबल क्रोशिया बनाइए। बराबर मार्किंग कर लिए कि इतने इतने पे हमें दूरी पे हमें बटन लगाना है, उसके हिसाब से आप चेन बना के फिर 2 चेन बना के फिर आप नेक्स्ट गैप में आप डबल क्रोशिया बनाइए। अब हम बाजू में पर भी हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, जब हमने पुफ वाली डिज़ाइन बनाई है सेम यही डिज़ाइन हम यहाँ बाजू पे बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में बीच में हम यहाँ पे ऊन को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम गांठ लगा देंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। सॉरी 3 चेन नहीं बनाएंगे, लूप को थोड़ा बढ़ा लेंगे और एक पुफ बनाएंगे। 2 3 बार निकालने के बाद हम सभी फंदों को रोके रहेंगे, फिर एक बार में निकाल लेंगे, एक पुफ बन जाएगा। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर उसी गैप में एक और पुफ बनाएंगे हम यहाँ पे। तो एक पुफ, एक चेन और एक पुफ, इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरी बाजू की गोलाई में बनाना है। अब यहाँ पे हम 2 चेन छोड़ेंगे नीचे, यहाँ पे 1 2 छोड़ने के बाद तीसरी चेन में हम डाल करके फिर हम बनाएंगे एक पुफ, एक चेन और एक पुफ। उसके बाद फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे और फिर तीसरी चेन में फिर हम बनाएंगे एक पुफ, एक चेन और एक पुफ। सिर्फ एक रो हम यहाँ पे बुनेंगे गोलाई में, पूरा बुनते हुए हम फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे कॉर्नर पे नीचे। तो ये डिज़ाइन बन जाएगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है डिज़ाइन। देखिए फिर यहाँ पे हमने 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में यहाँ पे फिर हम एक पुफ बनाएंगे। 3 बार हम निकालेंगे फंदों को और सही फंदों को हम क्रोशिया पे रोके रहेंगे। फिर एक बार हम निकाल करके उसको क्लोज करेंगे एक चेन बना के, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर उसी में फिर हम एक पुफ और बनाएंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू में को हम इसी तरह से बना के हम कंप्लीट करेंगे। दोनों बाजू पे इस तरह से बन करके आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी जैकेट बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। आप इसे किसी भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकती हैं। आप चाहें तो इसे एक ही कलर में पूरी जैकेट को तैयार कर सकती हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और जो ऑल आएगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको मेरी नोटिफिकेशन, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस तरह की बहुत सारी जैकेट, टॉप, कार्डिगन, थालपोश, कैप और ईयर वार्मर, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। सॉक्स, शूज़, बेबी फ्रॉक। आप जाके मेरे चैनल को ओपन करके आप वहाँ से कोई भी वीडियो आप देख सकती हैं आसानी से। बहुत ही आसान तरीके से मैंने सभी चीज़ बनाया है और आप मेरे इंस्ट्रक्शन को आसानी से आप फॉलो करके कोई भी चीज़ आप आसानी से बना सकती हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।